दोस्तों आज हम पेट यानी स्टोमक और अमाशय से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट जिसे कि हम इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राफी बोलते हैं के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक नॉन इन्वेजिव लेटेस्ट टेस्ट है। इसके अंदर स्टोमक में पेसमेकर की मायोइलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम स्किन पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं और इलेक्ट्रोड लगाकर हम जो स्टोमक की एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करते हैं। स्टोमक में जो पेसमेकर सेल्स होती है इनकी डिस्चार्ज की एक्टिविटी काफी कम होती है, इसलिए इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें एम्पलीफाई करना पड़ता है और बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस करना पड़ता है। इसकी 3 एक्टिविटी हो सकती है। जो गैस्ट्रिक मायोइलेक्ट्रिक एक्टिविटी या तो नॉर्मल हो सकती है या हाइपोनॉर्मल हो सकती है और हाइपर नॉर्मल हो सकती है। तो दोस्तों हम ये जानकारी करेंगे किन लोगों को इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राफी करने की आवश्यकता होती है। यदि आपको पेट में बहुत गैस बन रही है, गैस स्टोमक में ही ट्रैप हो रही है जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, फुलनेस है, अर्ली सैटिस्फैक्शन है, तो आपको इलेक्ट्रोगैस्ट्रो करवानी चाहिए जिससे कि आपको कारण मालूम हो सके, उसका सॉल्यूशन हो सके। जिन लोगों को डायबिटीज है जिसकी वजह से स्टोमक की चाल में परिवर्तन हो गया है, जिन लोगों को हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स है, उनको सर्जरी प्लान की जा रही है, उससे पहले ये टेस्ट करवाना बहुत ही आवश्यक होता है। जिन लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर है जैसे कि बुलिमिया नर्वोजा और एनोरेक्सिया नर्वोजा, टेस्ट इन लोगों में ये टेस्ट कराना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यदि हम इसको प्रॉपर डायग्नोसिस कर लेते हैं तो इससे हम उसको क्योर भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इस टेस्ट के माध्यम से हम स्टोमक से जुड़ी समस्याओं के ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बात करते हैं, हम क्योर के बारे में बात करते हैं। यदि इन टेस्टों से हम बीमारी को एग्जैक्ट पकड़ लेते हैं तो हम उनको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं और पेशेंट को काफी रिलीफ दे सकते हैं ताकि बार बार में ये सिम्टम्स रिपीट ना हो। तो दोस्तों अब हम जानकारी करेंगे ये कैसे की जाती है। इस इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राफी करने से पहले कुछ प्रिपरेशन की जाती है। पेशेंट को 8 आवर फास्टिंग होना पड़ता है एक दिन पहले। जो स्टोमक की चाल को इफेक्ट करने वाली दवाइयां हैं जैसे प्रोकाइनेटिक उनको अवॉइड करना होता है, अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करना होता है। उसके बाद ये टेस्ट किया जाता है। इसको पहले फास्टिंग में किया जाता है जिसमें 30 मिनट लगते हैं। उसके बाद में पेशेंट को वाटर दिया जाता है जिससे हम वाटर लोड टेस्ट करते हैं। वाटर अराउंड 400 ml टू 750 ml दिया जाता है, तब तक दिया जाता है तब तक कि पेशेंट को फुलनेस महसूस नहीं हो जाती। इस टेस्ट की ड्यूरेशन होती है 45 मिनट। टोटल आप ये मान के चलिए ये 1 से 1.5 घंटे का टेस्ट होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें देता है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन इससे हमें मिलती है, जैसा कि मैंने बताया कि गैस्ट्रिक एक्टिविटी जो होती है वो हाइपोनॉर्मल हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है और हाइपर नॉर्मल हो सकती है। यदि गैस्ट्रिक एक्टिविटी हाइपोनॉर्मल है तो ये डायबिटीज, थायराइड, स्टोमक के किसी इन्फेक्शन, बॉडी की ऑटोइम्यून प्रॉब्लम जैसे कि SLE, कनेक्टिविटी डिसऑर्डर, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, इनमें हो सकता है। तो हम सबसे पहले कॉज आइडेंटिफाई करते हैं, कॉज को ट्रीट करते हैं। यदि रेस्पॉन्स नहीं आता तो हम प्रोकाइनेटिक की भी हेल्प कर सकते हैं। कभी कभी हाइपोनॉर्मल एक्टिविटी में हमें स्टोमक में पेसमेकर भी डालना पड़ सकता है। यदि किसी को हाइपर नॉर्मल एक्टिविटी है इसका मतलब उसको पाइलोरोस्पाज्म है, तो हम टारगेट करते हैं एंट्रम की मसल को, उसको या तो हम पाइलोरस को बलून डायलेट करते हैं और कभी कभी कुछ पेशेंट के अंदर बोटॉक्स का इंजेक्शन भी देते हैं जिससे कि पाइलोरोस्पाज्म को खत्म किया जा सके और जो फंक्शनल गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसको रिलीव किया जा सके। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें ईजी से मिलती है। अब जो इसके अंदर वाटर लोड टेस्ट होता है, वाटर लोड टेस्ट के अंदर हम जैसे ही पेशेंट को पानी पिलाते हैं तो ये स्टोमक की मसल को एक टेंशन में क्रिएट करता है जिससे कि सडनली ब्रेडीगैस्ट्रिया हो जाता है कि वो की नॉर्मल है। उसके बाद में हमें रिफ्लक्स बढ़ जाता है जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि किसी को टेकीगैस्ट्रिया हो रहा है इंस्टेड ऑफ ब्रेकीगैस्ट्रिया तो वो काफी एबनॉर्मल है और हमें टारगेट करना पड़ता है पाइलोरोस्पाज्म। इसके अंदर जब हम रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट के अंदर हम 4 ग्राफ मिलते हैं। एक होता है ब्रेडीगैस्ट्रिया वाला ग्राफ, एक होता है टेकीगैस्ट्रिया वाला ग्राफ, एक नॉर्मल एक्टिविटी वाला ग्राफ और एक ड्यूडेनल एक्टिविटी वाला ग्राफ। तो इसके अंदर 2 रेफरेंस लाइन होती है और यदि और पेशेंट की जो एक्टिविटी है उसको परसेंटेज में रिकॉर्ड करते हैं। यदि उसकी एक्टिविटी इन 2 रेफरेंस लाइन से बाहर है तो हम ये बोलते हैं
कि ये पेशेंट को ब्रेडिग्रेस्टिया यदि उस ग्राफ में आ रहा है, यदि टेकीगैस्ट्रिया वाले ग्राफ में आ रहा है तो टेकीगैस्ट्रिया है। तो इससे हम उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके जो पैरामीटर होते हैं, जो उसके एक्टिविटी होती है, जिसे कि हम 3 साइकिल पर मिनट एक्टिविटी बोलते हैं, उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, जिसका ग्राफ आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ईजी के साथ कंबाइन करें तो हमें एक स्कोर मिलता है जिसे हम जीमेट स्कोर बोलते हैं। जीमेट स्कोर के माध्यम से हम मायोइलेक्ट्रिक एक्टिविटी को इजीली असेस कर सकते हैं और स्कोर के माध्यम से हम ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा ये एक लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। इसके माध्यम से हम अब ट्रीटमेंट की नहीं, क्योर की बात करते हैं और इससे हम कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में डायग्नोस करते हैं जो पहले अनडायग्नोस थी, कोई किसी भी ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे ये डायग्नोस हो सकता है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट भी इमीडिएटली हो जाता है और पेशेंट को लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है। इस टेस्ट के बारे में और जानकारी करने के लिए आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमें हमारे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।